डॉक्टर साहब, आज वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो सैलरीज कम कर रहे हैं बजाय इसके कि बढ़ाने की, क्योंकि पैसे कम पड़ गए हैं पाकिस्तान के पास। इसको कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? ये जो पाकिस्तान के अंदर ये नई जो ड्राइव चल पड़ी है कि अब रिसोर्सेज बहुत शॉर्ट हो गए हैं, इसको कैसे मैनेज करना है? चीमा साहब, हमारे मेरा क्वेश्चन सिर्फ वाहिद क्वेश्चन होएगा, इज्जत माब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके क्या ख्याल है लोग तनख्वाहों में गुजारा कर रहे हैं पाकिस्तान में? इज्जत माब तनख्वाह जी सिर्फ उत्थे गुजारा कर रहे हैं जिथे हथ नहीं कोई डाकिए का, कि चपड़ासी भी रिश्वत बड़ा सरकार दिहाड़ियां ते लोग चल रहे हैं। इज्जत माब तुसी 2 दिहाड़े कटाओगे, 4 दिहाड़े की रिश्वत बढ़ा देंगे। इज्जत माब मूलिया बादशाह साहब इस तरह नहीं होता। इस मुल्क च की हो रहा है? ना कोई जजियां ने, डॉक्टर पुलिस वाले ने। चल मैं तो कहांगा तुसी सऊदी अरब गए सो, उत्थे दुआ फरमांदे जाके या मेरे मालिक सानू ईमान दे, साडे मुल्क चो रिश्वत खत्म कर, सानू बचा दुआ कर दे। उत्थे जाके सऊदी अरब जाते हो, इज्जत माब अजकल हर दूजे दिहाड़े सऊदी अरब जाते हो, मेरे मुर्शद पाक जाके उत्थे ते उन्हां उत्थे जाके दुआ फरमाओ, या मेरे मालिक इस कौम ने ईमान की ताकत दे, जेडे 11 महीने का पैसा रमजान च कमाते हैं, 1 महीने च। डॉक्टर साहब, आपको लगता है करप्शन बढ़ जाएगी? ये जो अन्नी पेगी हूं, अन्नी एक पई अगे ही पई, हूं डबल अन्नी पेगी। चीमा साहब 8,000 तनख्वाह जे 3 करोड़ बंदियां दी महीने दी, और सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट होएगा, डाके वधणगे, चोरियां वधणगियां, रिश्वत वधेगी, पुलिस दिहाड़ियां लाएगी, जजियां चीकणगियां मुर्शद वास्ते। ए जी स्टोरी तुहाडी फ्यूचर। चीमा साहब, मेरे ख्याल में देयर इज नो रिलीफ, नॉट फॉर पाकिस्तानी अवाम, बल्कि मुस्लिम कंट्रीज के लिए नो रिलीफ इन साइड, नो रिलीफ एट ऑल, पीरियड। तुसी तालीम तो नसो जिन्ना नसना जी, एवें दुनिया कुटेगी तुहानू, एवें घेरे पा के मारनगे जिवें मार रहे हैं, घेरे पा के मार दें। चीमा साहब, चीमा साहब, मैं भूल नहीं सकता कि गजा के बच्चों को, लोगों को फूड एज अ वेपन इस्तेमाल करके मारा गया वहां पे, जो कि जिनेवा कन्वेंशन की वायलेशन, सीरियस वायलेशन, भुखिया कर करके मारे। चीमा साहब, करबला ते एक होया सी, तुहाडे हर साल करबला हो रही है किसी ना किसी। डॉक्टर साहब, वो करो मोजा इंटरेस्टिंग बहस शुरू हो गई है भारत के अंदर। आखिरी सवाल करता हूं आपसे। उन्होंने कहा जी, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रोज हमें कहते थे कि आपके जहाज गिरे हैं, उन अपना भी दसो तुहाडे भी 7 डिग पे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 जहाज उधर गिरे हैं जो सऊदी अरब में आज इन्होंने मारे हैं ईरानियों ने, 2 पहले उधर, 3 उधर गिर गए थे। तो वो सारे के सारे इंडिया के जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के भी ज्यादा जहाज गिर गए हैं। इस पे क्या कमेंट करें? साहब, इस पे कमेंट ये ना वो मनते पै जे, ना इन्होंने मनना। वो आंदर असि जंग जित गए, हो जा ये आंदर असि जंग जित गए। जंग जिन्ने ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ, ਜੰਗਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ, 2 ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਵੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਕੰਡ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं उन्होंने आर्मी चीफ उन्होंने कहा साडा तो शीशा तक नहीं टुटिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा। तो साडे फ्रेंडली फायर नाल एक दूसरे ने भी मार देन, डिगदे ने, की फर्क पैंदा? डिग जाण, खलो जाण, ना डिगण। डॉक्टर साहब, ये जो जहाज गिरते हैं अमेरिका कहता है फ्रेंडली फायर हो गया, ये क्या होता है? एडा फ्रेंडली फायर है यार, मैं ते हैरान। और बल्कि तुहाडे ही एक एयर मार्शल कह रहे सी फ्रेंडली फायर नाल आमने सामने आ रहे ने, एक देखो तीजा किवें डिग गया, उस वे तीजे ने गश पै गया होए। सही बात नहीं चीमा साहब, ये आजकल खबर है ही कोई नहीं सीधी। चीमा साहब, मैं तुहानू दसना, वेखो तुसी जेड़ी खबर वेखना चाहते हो तुहानू लभ जांदी। बिल्कुल। ताड़ साहब, वो एक आखिरी सवाल कर लो छोटा सा। वो इंडिया कहता है जी हमारी गैस आ रही है, क्योंकि ईरान ने कह दिया कि इंडिया को जो जहाज हैं वो जाएंगे। इस पे क्या कमेंट करें? चीमा साहब, इस पे कमेंट ये है, गैस से याद आया कि हमारे विश्व गुरु ने एक दफा कहा था कि मैंने गटर से गैस निकाल के चाय बना ली थी। तो उन्होंने गैस तो बंद ही नहीं हो सकती, इन्नी आबादी गटर दे, इन्नी गैस है जिसकी हद ही कोई नहीं। ये मुझे कल परसों किसी ने भेजा है,
कि हमारे विश्व गुरु स्पीच दे रहे थे कि मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था भाई, मैंने तो गटर में पाइप लगाई तो वहां से चाय के चूल्हे के नीचे लगाई तो चाय बन गई थी। तो जितनी आबादी है इनकी गैस तो बंद ही नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो कहना ना चीजें गैस एक्सपोर्ट कर जीसीसी कंट्रीज भेजन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਗੈਸ, ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ। सर साहब आपने जो है ना नहीं बात को चीमा साहब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਗੱਲ। चीमा साहब कोई है इनका कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स जहां से खबर आप सर्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, वो ईरानी एम्बेसडर ने इंडिया में कहा, उसने कहा हम इनको थोड़ी सी ईरान इंडिया को देंगे नहीं, स्पेस। क्यों ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਮਚੀ ਪਈ, ਬਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਰੀ तो गैस ਦੇ ਸੌਦੇ पे कर देन। ਇਹ ਸੁਬਹ ਆ ਛੜਦੇ हम इजराइल के साथ खड़े हैं, शामी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਕੇ एक ट्वीट कर दी गई हम उनके साथ अस्सलाम वालेकुम भाई की हाल चाल। पता ही कोई नहीं चीमा साहब, इनको आर्ट ऑफ इलेक्शन आ चुका है। मैंने कहा ना चीमा साहब, ये अब इलेक्शन जीत जाते हैं मुल्क हार जाता है। तो इसके अंदर सारा कुछ आ गया। ये अब इलेक्शन जीत जाते हैं, आरएसएस कंट्री हार चुका है। इन्होंने इतना डिवाइड कर दिया कंट्री को चीमा साहब, एक दूसरे के गले फाड़ते हैं, खून के प्यासे हैं एक दूसरे के। इनको तो दुश्मन की जरूरत भी नहीं है अब।